कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित राज्य युद्ध स्मारक में सोमवार को विजय दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 9वीं कोर योल के मेजर जनरल अनिल चंदेल ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पत्रकारों से बातचीत में मेजर जनरल अनिल चंदेल ने कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तान पर फतह हासिल करने के उपलक्ष्य पर विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम अपने वीर जवानों जिन्होंने देश के लिए खुद को कुर्बान किया, उनको नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इसी कड़ी में सोमवार को हम राज्य युद्ध स्मारक धर्मशाला में एकत्रित हुए हैं। विजय दिवस पर युवाओं को देश के वीर जवानों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और विजय दिवस एक ऐसा दिन है जब हमने इंडिया पाकिस्तान युद्ध में हमने फतेह हासिल की थी, और ये एक ऐसा दिन है जबकि हम अपने फॉलन हीरोज़ हैं, जो हमारे ब्रेव हार्ट्स हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना जान कुर्बान किया, उनको नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और उसके लिए यहाँ पर जो वॉर मेमोरियल है उसमें हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर जो वेटरन्स हैं वो भी आए हैं, और हम सब मिलकर पूरे देश की तरफ से, पूरे स्टेट की तरफ से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम आभारी हैं यहाँ पर एसोसिएशन का, जो कि कर्नल ढडवाल साहब हैं यहाँ पर, इनके एसोसिएशन ने ये पूरा वॉर मेमोरियल को संभाला हुआ है, और इसको बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस तरह एक फॉलन हीरो के लिए जो उसके आदर सम्मान है, उसी सम्मान के साथ इसका मेंटेनेंस यहाँ पर चलता है। हमने यहाँ पर एनसीसी के कैडेट्स भी लाए हैं। एनसीसी के कैडेट्स इससे और प्रोत्साहित होते हैं, और वो जब देखते हैं कि कैसे देश आभारी रहता है हमेशा, जो हमारे फॉलन हीरोज़ होते हैं, जो हमारे ब्रेव हार्ट्स होते हैं, तो उनको और मोटिवेशन मिलती है, और वो आगे बढ़ चढ़ के देश के हर तरक्की के रास्ते पर, फौज के रास्ते पर उसको ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, और आई एम श्योर इट विल मोटिवेट देम फॉर दैट। वहीं सेवानिवृत्त कर्नल यशपाल जसरोटिया ने कहा कि विजय दिवस का संबंध 1971 की लड़ाई से है। मुझे यहाँ एनसीसी के अलावा स्कूल व कॉलेज के युवा विजय दिवस में नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित करने में कमी नजर आती है। जिन वीर सपूतों ने कुर्बानियां दी हैं, युवाओं को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ऐसे वीर जवानों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। आर्मी का प्रोफेशन सबसे बड़ा और अच्छा प्रोफेशन है। ये जो विजय दिवस है, इसका जो ताल्लुक है वो 1971 वॉर से है। मुझे कोई भी यूथ सिवाय एनसीसी कैडेट्स के, जिनको यहाँ भेजा गया है, कोई कॉलेज से या स्कूल से कोई मेरे को यूथ अभी तक यहाँ पे मिला नहीं है, तो बहुत दुख होता है। और मैं उस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ कि इसमें हमारी भी गार्डियंस के तौर पे, पेरेंट्स के तौर पे, और बाकी जो हमारे शिक्षा विभाग है, जो शिक्षा देते हैं, उनकी कहीं ना कहीं कमी रह गई है कि उनमें ये जज्बात पैदा करने के लिए, ये एहसास दिलाने के लिए कि ऐसे शुभ मौक़ों पे उन्हें ज़रूर आना चाहिए। और वो जो माँओं के पुत्र शहीद हो गए हैं, उनको कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी मौजूदगी से यहाँ आके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके। जिला प्रशासन की तरफ से कोई आया नहीं है, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, वो सभी समझदार हैं। हो सकता है मैं यही कह सकता हूँ कि उनकी कुछ मजबूरियाँ होंगी, वरना यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। मैंने तकरीबन 34-35 साल सेना का नमक खाया है, और पिछले 10-12 साल से मैं सिविल लाइफ पे हूँ। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जितने भी नोबल प्रोफेशन हैं, हम कहते हैं मेडिकल बहुत नोबल प्रोफेशन है, टीचिंग बहुत नोबल प्रोफेशन है, उसमें मैं आर्मी के प्रोफेशन को वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशन के तौर पर कहूँगा। वजह उसकी ये है कि इस प्रोफेशन में आप जो सीखते हैं वो केवल डिसिप्लिन ही नहीं है, लेकिन कोई लाइफ का कोई भी ऐसा आयाम नहीं है जिसके बारे में आप इसमें ज्ञान हासिल नहीं करते। और रही बात आप देशभक्ति की, सभी देशभक्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 धर्मशाला।